अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी आज मैं क्लास 9th के जो फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 है उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, वो है न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन, कि आपने जो न्यूमेरिकल है उसको कैसे पढ़ना है, उसको कितनी बार पढ़ना है, उसको कैसे समझना है। देखें, ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है, जब तक आप इसको समझ नहीं पाते तब तक आप इसको हल नहीं कर सकते। ये इसके अंदर बिग प्रॉब्लम होती है। अगर आप आसानी से न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं, उसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, तो आप उसका हल खुद ब खुद निकाल सकते हैं। चलें जी, आज के लेक्चर के अंदर एक तो हम पहला न्यूमेरिकल करेंगे और दूसरा मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन के हवाले से बताऊंगा कि आपने न्यूमेरिकल्स को कैसे हल करना है और कैसे स्टार्ट करना है और उसकी एंडिंग कैसे करनी है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जी चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज का पहला न्यूमेरिकल है। चलें इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट के अंदर उसने कहा है कि अ ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे उसने एक लफ्ज़ यूज़ किया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। इसका मतलब होता है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो एक जैसी है, मतलब कि जब तक वो बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, उसकी वेलोसिटी सेम ही है। अब उसकी वेलोसिटी कितनी दी है, उसने लिखा है 36 किलोमीटर पर हार। 36 किलोमीटर पर हार। यहाँ पे ये यूनिट है, ये ऐसे यूनिट यूज़ नहीं किया गया, तो इसको हम डाटा के अंदर चेंज करेंगे बाद के अंदर। तो उसने कहा कि अ ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर हार, कि एक ट्रेन है जो 36 किलोमीटर पर हार की स्पीड से मूव कर रही है फॉर 10 सेकेंड, और उसको 10 सेकेंड टोटल लगे। तो अब वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है कि आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है। वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट, कि इस ट्रेन ने इतनी स्पीड के साथ जो डिस्टेंस कवर किया है आपने वो फाइंड करना है। चलें जी, सबसे पहले आपने कोशिश कर लेनी है कि इसकी स्टेटमेंट को कम से कम 2 से 3 बार लाजमी पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि देखना है कि हमने ये जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है इसको कौन से टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा। तो आपने वहाँ पे चले जाना है और फार्मूला देखना है कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या फार्मूला दिया गया था। चलें जी, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस दी हुई स्टेटमेंट से आपने अब डाटा निकालना है। ये जो गिवन डाटा होता है, ये जो मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे आपके सामने है, इसका एक नंबर वो आपको दे देती है। टोटल इसके अंदर जो न्यूमेरिकल होता है वो 5 नंबर का होता है, 5 मार्क्स का। आपको 5 मार्क्स का आपको ये न्यूमेरिकल आता है। अगर आप इसमें से जस्ट एक दफ़ा पढ़ के जो सामने चीज़ें दी हैं उनको ही अगर लिख दें तो आपको टोटल 1 नंबर मिल जाएगा 5 में से। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे गिवन डाटा की हेडिंग लाजमी देनी है। गिवन डाटा की हेडिंग जब आपने दे दी तो आपने देखना है कि इस स्टेटमेंट के अंदर आपको कौन सी चीज़ें उसने दी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं जी कि वो कह रहा है कि एक ट्रेन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि उसने हमें यूनिफॉर्म यानी कि हमें वेलोसिटी उसने दी हुई है, और वेलोसिटी कितनी दी है उसने, 36 किलोमीटर पर हार। 36 किलोमीटर पर हार। अब आप यहाँ पे देखें कि जो वेलोसिटी है उसका यूनिट तो हमारे पास मीटर पर सेकंड होता है, ऐसे यूनिट, लेकिन यहाँ पे उसने किलोमीटर पर हार दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वेलोसिटी की, आपने इसका यूनिट है किलोमीटर पर हार, इसको आपने मीटर पर सेकंड में बदल लेना है। तो कैसे बदलेंगे आप, कि यहाँ पे 36 लिखा हुआ है और किलोमीटर, आपने किलोमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे घंटे दिए हुए हैं और इस घंटे को आपने सेकंड के अंदर चेंज कर लेना है। कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो आप 36 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आप
को ये पता है कि 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, तो 1 घंटे के अंदर आप देखें तो 3600 सेकंड होते हैं। तो आपने क्या करना है, उसको 3600 से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास सारी कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो एक्चुअल में 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। फिर उसके बाद उसने ये कहा कि इस ट्रेन ने इतना फासला 10 सेकंड में कवर किया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको टाइम भी दिया हुआ है, तो आप टाइम की हेडिंग्स देंगे और इक्वल टू 10 सेकंड लिख देंगे। फिर लास्ट पे उसने कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट, कि आप ये बताएं कि इस ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट लिखते हैं कि हमने जी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आगे एस लिखें और क्वेश्चन मार्क डाल दें। इसका मतलब ये है कि आपने इसको फाइंड करना है। चलें जी, इतना काम कर लें तो आपको एक नंबर आसानी से वो दे देगा। नेक्स्ट आ जाए, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है। सोल्यूशन अब का मतलब ये है कि अब आपने जो स्टेटमेंट के अंदर गिवन डाटा था उसके हवाले से आपने उसका हल निकालना है। चलें जी, कैसे आपने देखना है कि जो गिवन डाटा है उसके हवाले से यहाँ पे कौन सा प्रॉपर हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, S इज़ इक्वल टू वी टी, वी क्रॉस टी। तो इसके अंदर आप सिंपली जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो आपके पास वेलोसिटी कितनी आई थी, 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके अलावा टाइम कितना था, 10 सेकेंड। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 100 आ जाएगा। और आपको पता है कि जो आपका डिस्टेंस है उसका यूनिट है मीटर। तो आपने यहाँ पे जो मीटर है ये लाजमी यहाँ पे मेंशन करना है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे जब आपने रिज़ल्ट इसका आंसर निकाल लिया तो साथ आप रिज़ल्ट लिख दें लाजमी, ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी मुकम्मल हो जाए और आपका हल भी निकल आया। तो इस तरह से वो आपको न्यूमेरिकल्स के पूरे 5 नंबर्स लाजमी देगा। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आप सबको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।